I'll share the whiteboard. You can write in your copies pi, क्या स्पेलिंग है, पाइथो पाइथो पाइथागोरस theorem. Pythagoras was a mathematician, मैथ्स का साइंटिस्ट था. उसने एक थ्योरम बनाई. थ्योरम क्या होता है? थ्योरम इज ए सॉर्ट ऑफ ए स्टेटमेंट which can be proven in different situations. What did he say? If you see a right angled triangle, Pythagoras theorem is related to triangles. Geometry में हमने triangles पढ़े थे in smaller classes. और triangles में भी हमने types of triangle पढ़े, if you remember. Acute angle triangle, obtuse angle triangle, right angled triangle. Right angled triangle क्या होता है? Sir, 90 degree. Yes, sir, 90 degree. हाँ. Now this is a right angled right angled triangle. Right angled triangle means a triangle which has one right angle. Right angle का क्या मीनिंग है? Which has one 90 degree. Angle normally angle कैसे दिखाते हैं हम? With a arc, with a curved line. For example, अगर ये triangle है ABC, एंगल ए को मैंने आर्क से दिखाया ऐसे कर्व्ड लाइन. एंगल सी को भी कर्व्ड दिखाया. बट इफ इट इज 90 डिग्री then we don't show it with a curved line. Curved line means an arc. So I will not show it like this. I will draw a square, small square, which means this is 90 degree. So angle is triangle में triangle ABC is right angled at B. Right angled at B means जो ये एंगल B है that is equal to 90 डिग्री. ठीक है. और इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम सेज कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, लेट मी ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल अगेन. नाउ इट हैज थ्री साइड्स, साइड AB, BC and AC. पाइथागोरस थ्योरम सेज स्क्वायर. अच्छा, ये जो पहले एक और वर्ड है, जो राइट एंगल है B, इसका जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड कौन सा है? विच इज द अपोजिट साइड? Sir, AC. हाँ, वेरी गुड. AC is the opposite side of 90 degree. So this जो opposite side which is opposite to 90 degree, that side is called, what is that called? Hypotenuse. स्पेलिंग चेक कर लेना. So AC इस ट्राइंगल में AC will be called as hypotenuse. ठीक है. AC hypotenuse है, बाकी तो साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, क्योंकि ये एंगल की बात हो रही है, एंगल B की. सो ABC, AB इज ऑल्सो एडजेसेंट. एडजेसेंट होता है बगल वाला, एडजेसेंट टू 90 डिग्री. और BC इज ऑल्सो एडजेसेंट टू 90 डिग्री. AC इज हाइपोटेन्यूज. इतना तो क्लियर है ना? और ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम सेज
कि अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ले, दैट मींस AC स्क्वायर। अब स्क्वायर देखो, हमने AC, जो भी AC की लेंथ होगी, इफ इट इज 5, this is 3, this is 4, for example. AC का जो स्क्वायर होगा, अभी देखो हमने एक्सपोनेंट पढ़ा, इसलिए आप लोगों को स्क्वायर समझ में आएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। Okay, this is called Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. This statement. What is the statement? That square of the hypotenuse is equal to the sum. अब यहां बीच में add है. Add means sum. Sum of the squares of other two sides. ये AC hypotenuse है, उसका स्क्वायर, सो हम लिखेंगे स्क्वायर, लिखो अभी कॉपी में, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज ये है कि नहीं है मुझे याद नहीं, हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। एक साइड तो हाइपोटेन्यूज है और बाकी के जो टू साइड्स हैं, so this statement is called Pythagoras theorem. Sorry. जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, so अगर यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, then this angle will be 90 डिग्री। ठीक है, और अगर मान लो ये आपको, अगर ये नहीं दिया है, सपोज ये डायमेंशंस नहीं दिए, you are not given numbers, so I'll rub these numbers, so I can write it in this form, AC square. I can write AC square is equal to AB square plus BC square। ये समझ में आ गया सब उनको? Yes, sir. इसमें मैं एक बहुत अच्छी स्मॉल एक्टिविटी भी दिखाऊंगा अभी, वीडियो क्लिपिंग, विच यू कैन एक्चुअली यूज इन योर एक्टिविटी। एनीवे, आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर ऑफ AC, दैट मीन्स अगर आप AC के ऊपर इस साइड AC पे अगर आप एक स्क्वायर बनाओ, ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, जो इस, और ये BC पे स्क्वायर ड्रॉ किया, ये AB पे ड्रॉ किया स्क्वायर, तो आप एक्चुअली अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, मान लो ऑन अ पेपर, फॉर एग्जांपल, एक्टिविटी क्या करोगे, इफ यू ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑन योर पेपर with your with using geometry box, this should be 90 degree, then on this side you draw a square, थोड़ा नीचे के ड्रॉ करना पड़ेगा, छोटा सा ड्रॉ करता हूँ, you draw a square, स्क्वायर कैसे ड्रॉ करोगे, 90 डिग्री पे बनाओगे आप, these will be 90 degree and sides should be equal। इसी तरीके से, now if this is AC, this is our hypotenuse because this is 90 degree, and
you draw squares on all the sides. स्क्वायर का मतलब होगा जैसे अगर ये BC का स्क्वायर है, इसका all these sides should be equal. अगर ये हाइपोटेन्यूज पे स्क्वायर है, then all the sides should be equal to AC, because AC is one of the sides of this square. इसी तरह आप AB पे भी अगर स्क्वायर ड्रॉ करोगे तो इसका जो एक्चुअली AC का जो स्क्वायर का एरिया होगा, AC स्क्वायर विच इज बेसिकली किसी भी वन डायमेंशन का स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर. तो आप देखोगे इसका एरिया विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एरियाज, दिस प्लस दिस. This was discovered by a scientist known as Pythagoras. So this is Pythagoras theorem. ठीक है. AC square is equal to AB square plus BC square. तो अब दो तरीके हैं समझने के. एक तो है कि आपको यू आर ऑलरेडी गिवन a right angle triangle. You are already given, अगर आपको कोई right angle triangle दिया हुआ है और आपको एक साइड दी है 3, एक साइड दी है 4, और आपको बोल रहे हैं फाइंड AC. हाउ विल यू फाइंड AC? और यहाँ पे आपको दिखाया है दिस इज 90 डिग्री. आप तब तक ड्रॉ करो, मैं पानी पीता. ड्रॉ किया? सबू ने ड्रॉ किया? Yes, sir. अब AC को कैसे कैलकुलेट करोगे? इस ट्रायंगल में आपको दो साइड्स दिए हुए हैं. ये 3 दिए है. 3 कुछ भी हो सकता है, 3 मिलीमीटर भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है. सेम यूनिट 4 पे के आगे भी है. इफ दिस इज सेंटीमीटर then this is also centimeter. You have to find AC. How will you find AC? Sir, 7 centimeter. नहीं, 7 कैसे होगा? 7 7 plus. but Pythagoras doesn't say कि AC is equal to AB plus BC. ये थोड़ी ना Pythagoras theorem. Pythagoras theorem है कि AC का स्क्वायर is equal to AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. ये Pythagoras theorem है. स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स. तो अभी स्क्वायर निकालो. AB का स्क्वायर क्या होगा? AB क्या है? AB है 3. सो 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 4. 4 का स्क्वायर. इन दोनों का सम विल बी इक्वल टू AC का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर कितना होता है? बताओ. आंसर 9. 9. 3 मल्टीप्लाइड बाई 3. एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा, देखो यहाँ पे हमें हेल्प मिल गया एक्सपोनेंट का जो हमने पढ़ा था. 3 पावर 2. 3 पावर 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 9. 4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 16. So 9 plus 16 is equal to
सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये तो समझ में आ गया ना, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से मिल गया हमारे को। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? हमको तो AC फाइंड करना है, AC स्क्वायर नहीं फाइंड करना है। नाउ वी हैव फाउंड दैट AC स्क्वायर is equal to 25. What will be AC? बताओ। तो हम क्या करेंगे, कोई भी यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है लेफ्ट साइड में, ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट हमने पढ़ा इज ए मैथ ऑपरेशन। उसका अगर हम इनवर्स करें, स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है? एक्सपोनेंट का इनवर्स कौन ऑपरेशन का क्या नाम है? सर रूट। हाँ, वेरी गुड। हमने तो कल की सर क्लास में सो इस स्क्वायर को, यानी कि एक्सपोनेंट के ऑपरेशन को अंडू करने के लिए इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा। सो AC स्क्वायर को मैं अंडर रूट निकालूंगा, स्क्वायर √2। सो मैंने जो लेफ्ट साइड में AC स्क्वायर का एक ऑपरेशन किया रूट का, वही मेरे को राइट साइड में भी करना पड़ेगा। सो आई हैव टू डू स्क्वायर रूट ऑफ 25 ऑल्सो। नाउ दिस इज इक्वल। अब हमने देखा क्योंकि एक्सपोनेंट, नाउ दिस इज एक्सपोनेंट एंड स्क्वायर रूट, दे आर इनवर्स ऑपरेशन, तो वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों होगा? जैसे हमने कल देखा था, अगर मैं लिखूं 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड देन डिवाइड बाई 3, वन ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन, वन ऑपरेशन इज डिवीजन, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। दिस विल रिमेन 5। इसी तरह यहां पे ध्यान से देखो, एक ऑपरेशन है एक्सपोनेंट, यानी कि स्क्वायर किया आपने ये वाला AC को। AC को यू कैन एज्यूम एनी नंबर, और हमने अलजेब्रा भी पढ़ा था, AC के बदले आप AC भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट जस्ट X। फॉर एग्जाम्पल दिस इज X। सो बेसिकली AC I have replaced with X. So X स्क्वायर, एंड साथ में मैंने उसका रूट ऑपरेशन कर दिया, तो 25 को भी रूट ऑपरेशन करना पड़ेगा, सो दैट दिस रिमेन्स सेम। नाउ दिस एक्सपोनेंट एंड अंडर रूट, दीज टू ऑपरेशन विल कैंसल। जैसे यहाँ पे कैंसिल हुआ, ये ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपस में कैंसिल हो गया, तो ये भी कैंसिल होएगा। सो ये स्क्वायर और अंडर रूट, इनको कैंसिल करो, तो क्या बाकी बच गया? ओनली X। सो X लिखो या AC लिखो, एक ही बात है, विल बी इक्वल टू अंडर रूट सेकेंड रूट ऑफ 25। तो 25 का √2 कैसे निकालेंगे हम? ये रेडिकल साइन लिखेंगे और 25 के फैक्टर्स लिखेंगे। अब इजी है, अब हमें पता चला यहाँ पे तो सेकेंड रूट है, दैट मीन्स फॉर 2 repeated numbers we can take out one number. So base is 5, that means AC is equal to 5। और यही हमारे को फाइंड करना था, we had to find AC, so now we can say AC is equal to 5। Is it clear? Yes, sir. Okay, so that means अगर एक suppose if I draw a triangle, और मैं यहाँ पे आपको ये 90 डिग्री नहीं दिखाता हूं, मैंने इसको मिटा दिया। I only write, so this angle I don't know, this is x degree, but I write the dimension, sides में लिखता हूं 3, 4, 5,
So is x equal to 90 degree? Yes, x will be 90 degree. क्यों? क्योंकि ये इसका 5 का स्क्वायर अगर अब फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम को डिफरेंट तरीके से सोचते हैं. अगर मींस if this side AC, which is 5, if 5 square is equal to 3 square plus 4 square, if this is true, if this equation is true, if this is true, अब हम let us check. 5 का square is 25, 3 का square is 9, 4 का square is 16. Yes, this is true. Left hand side is equal to right hand side. That means इस triangle में Pythagoras theorem is true. This side का square is equal to this square plus this square. Now, if this is true, that means this angle will be 90 degree. Okay, sir. Now, let us go back to the original question. अब देखो, now it will be easy to understand. Now, what is the Sir, question? practice we have to do from practice set 48 upward. क्या practice set 48 कहाँ पे? Sir, it is up. अच्छा, हाँ, अब जैसे ये है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके, you are given different triangle. For example, this first one, what is the triangle? LMN. LMN. जो ये वाला साइड है LM, it is given as 7. MN is given as 24. You have to find x. यहाँ पे लिखा है find the value of x. So what will be x if we use the Pythagoras theorem? We know x square will be equal to 7 square plus 24 square. What is 7 square? 49. 49. What is 24 square? That you will have to calculate. उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसे करोगे कैलकुलेट? या तो कैलकुलेटर से, अगर कैलकुलेटर, आपके स्कूल में कैलकुलेटर अलाउड है? No, sir. Sir, 576. हाँ, so you have to multiply 24 into 24. 2 बारी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो जब इसको आप 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन करोगे, पहले 4 से करो. 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 and 1 9. फिर 2 से करो. 2 4 जा 8 and 2 2 जा 4. फिर ऐड करो. So 576. 24 square is equal to 576. So 576 plus 49 कितना होता है? Is 625. 625 किसके बराबर है? x square के बराबर है. Now who will tell me, अगर if x square is equal to 625, how will you find x? रासिक कैसे फाइंड किया? रासिक मेथड भी बताओ कैसे फाइंड किया? you tell. Sir, we have to find the square root. Yes. So basically जो ऑपरेशन x पे हो रहा है, x पे एक्सपोनेंट का ऑपरेशन हो रहा है और पावर 2 है, तो इस ऑपरेशन को हटाने के लिए आप इसका इनवर्स ऑपरेशन करो, और वो भी सेकेंड रूट. और जो आपने लेफ्ट साइड में किया, दिस इज योर लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन. जो लेफ्ट में ऑपरेशन किया वही ऑपरेशन आपको राइट में करना पड़ेगा. सो
हाँ, क्या कह रहे हो? सर 625 का वैसे आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे ना, तभी तो पता चलेगा। या तो अगर आपको जबानी पता है कि 25 इंटू 25 625 होता है, तब तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। 625 को अगर आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, 625 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 5 से डिवाइड करते जाओ, फिर 5 से डिवाइड करो, फिर 5 से डिवाइड करो, फिर 5 से करो, तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, और बाहर होगा सेकेंड रूट। अब क्योंकि सेकेंड रूट है, दैट मीन्स फॉर टू नंबर्स वन नंबर विल कैन कम आउट और अपेयर, क्योंकि इट इज सेकेंड रूट। तो इन दो के बदले एक 5 बाहर निकल गया, मल्टीप्लाइड बाई इन दो के बदले एक 5 बाहर निकल गया। 5 इंटू 5 इज 25। दैट मीन्स x, और यहां लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का इनवर्स ऑपरेशन है रूट, सो इट विल कैंसल। क्या कैंसिल होगा? ये स्क्वायर और ये रूट ऑपरेशन, ओनली x बच गया। सो x इज इक्वल टू 25। इज इट क्लियर? सो आपने देखा ये जितने भी राइट एंगल हैं, इनमें देखो सबों में, यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में ये वाला ये स्क्वायर बना है। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, सेकंड क्वेश्चन में कैसा बनाया हुआ इन्होंने, इन्होंने ऐसे ड्रॉ किए। अभी हम ड्रॉ करते हैं। क्यू पी आर, क्या क्या है नंबर, क्या नंबर है? थोड़ा देख, क्लियर नहीं। 41 है, 9, 41, 41 ही है ना? यस सर। सर इसमें क्या निकालना? अभी बताता हूँ। 41 एंड 9। पी क्यू कितना है? पी क्यू इज 9, पी आर इज 41। यू हैव टू फाइंड क्यू आर एक्स, और आपको यहाँ पे ऐसे एक स्क्वायर बन के दिखाए ये। नाउ जस्ट सी द बोर्ड। यू हैव टू फाइंड एक्स। करो ये क्वेश्चन, ट्राई इन योर नोटबुक। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी स्क्वायर दिखाया हुआ है, ये वाला। कौन सा एंगल 90 डिग्री है? विच एंगल इज 90 डिग्री? एंगल क्यू। एंगल क्यू इज 90 डिग्री। सो हाइपोटेन्यूज कौन होगा? विच साइड इज हाइपोटेन्यूज? बताओ। हाँ, शाबाश। सर क्यू आर पी आर। पी आर, hypotenuse is always opposite side of 90 degree. If this is 90 degree, इसके opposite is PR. Now PR is hypotenuse. So Pythagoras theorem क्या होगा? PR square is equal to PQ square plus QR square. ये हमारी हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम।
ये आपको करेक्ट आना चाहिए। अगर ये इसमें गलती हो गई, अगर आपने क्यू आर को हाइपोटेन्यूज मान लिया तो फिर तो गड़बड़ है। अब सब्स्टिट्यूट करो। पी आर इज योर 41, 41 स्क्वायर। पी क्यू कितना है? सर 50। 9 स्क्वायर। क्यू आर कितना है? क्यू आर यू हैव टू फाइंड, क्यू आर तो एक्स है, तो आप लिख सकते हो क्यू आर के बदले लिख सकते हो एक्स स्क्वायर। ओके, अब इस इक्वेशन से मेरे को बताओ कैसे एक्स फाइंड करोगे। 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाउ विल यू फाइंड एक्स? एक्स कैसे फाइंड करोगे? अभी हमने अलजेब्रा में इतनी सारी इक्वेशंस की। अब आपको अगर एक्स फाइंड करना है, एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था? बताओ। बताओ राशि। सर 41 है ना, इसका हो जाएगा 181 माइनस 41 का स्क्वायर कितना? तो 181। पहले आप इसको 181 थोड़ी ना, 41 का स्क्वायर 1681 है। फोर्टी वन का स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे? 41 इंटू 41। हाँ, तो वो कितना होता है? 181 मेरा तो आया। 181 कैसे आएगा? मल्टीप्लिकेशन में गलती हो जाएगी आपकी, तो फिर कैसे चलेगा? पहले इस 1 को करो, 1 से 41 मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ, फिर 4 से करोगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, हाँ फिर ऐड करोगे 1, 4 और 4 सर 8, सर 1681 1681। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। सर 81 ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप? इसके बाद 81 है ना, इधर जाके माइनस कर देंगे। हाँ, 81 को यहाँ ले जाओगे तो ये आ जाएगा 1681 माइनस 81। माइनस क्यों करोगे? क्योंकि इसको आपने यहाँ लाया, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। 1681 माइनस 81 कितना हो जाएगा? 1600। अब एक्स स्क्वायर जो है वो 1600 है, 1600। एक्स कितना होगा? 400। नहीं, ऐसे तुक्के नहीं मारने, डोंट गेस। Sir, then we have to find the square root. हाँ, obviously, how will you find? Otherwise, how will you find if 161600, if 1600 is equal to x square, how will you find x? यहाँ पे देखना है कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ एक्सपोनेंट हो रहा है तो उसको इन्वर्स करना है, तो हम एक्स स्क्वायर का इन्वर्स ऑपरेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सेकेंड रूट, और वही 1600 का भी सेकेंड रूट करेंगे। जो ऑपरेशन या अनडू किया या डू किया, दोनों साइड करना है। अब राइट साइड में एक्सपोनेंट या पावर 2 है और रूट 2 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में। मेरे को ये पावर और ये पावर खत्म हो जाएगा, ओनली एक्स विल रिमेन। सो एक्स विल बी इक्वल टू 1600 का सेकेंड रूट। अब देखो यहां से मेरे को पता चल रहा है 1600 को क्या करूं मैं?
या तो मैं प्राइम फैक्टर्स बनाऊं, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहां से ही मेरे को दिख रहा है, क्योंकि इसमें 2 0 है, 2 0 तो 100 होता है, तो मैं आई कैन राइट 10 इंटू 10, वो तो ये हो गया। 16 इज 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज 1600। तो अभी मैंने ये रेडिकल साइन के अंदर ही लिखा, जो ये सेकंड रूट है उसके अंदर मैंने ये लिखा। अब ये इसको रिमूव करने के लिए, इफ आई हैव टू रिमूव, suppose I have to remove this second root, how can I remove? I can remove only if I take, since it is second root will mean कि for two numbers I can take out only one number, so 4 into 4 only 4 will come out, 10 into 10 only 10 will come out, और ये मल्टीप्लीकेशन शायद साथ में लिखना है, 4 into 10 is 40. So your x is how much? 40. समझ गए? तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस कर सकते हो आप। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस इट, बेसिकली प्रैक्टिस करने से ही होगा। और इसमें क्या चीज Sir, यूज the कर रहे हैं? third one question we have to do like second one, na? हाँ हाँ, थर्ड भी यही है। Third question. थर्ड We में have देखो to do like second one only. राइट एंगल इज एट डी, सो ये राइट एंगल के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है। एक साइड आपको दिया है, ये 8 दिया है, ये x दिया है, सो यू हैव टू फाइंड x। इसी तरीके से फिर आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे। अब आपको ड्रॉ नहीं किया है, वर्ड्स में लिखा है इन्हें। तो वर्ड्स में जब आप पढ़ोगे, व्हेन यू रीड दिस सेंटेंस यू शुड ड्रॉ साइमल्टेनियसली। कर सकते हो अब ये सब लोग? बताओ। Sir, can you solve only second one so I'll get idea? Which second? Question second? Yes, sir. Okay. Just read out the sentence. Yes, sir. In the right angle PQR, नहीं, एंगल comma, नहीं लिखा है। एंगल कहाँ लिखा है? ट्रायंगल ऐसे दिखाया हुआ है। okay, sir. अगर एंगल हो, अगर एंगल होता तो ऐसा दिखाया होता। पढ़ो Okay, फिर sir. से। In the right angled triangle PQR, comma, angle P is equal to 90 degree. If length bracket PQ हम्म is equal to 24 centimeter and length PR is equal to 10 centimeter, find the length of segment QR. So you have to draw a right angle triangle. So let me draw a right angle PQR. पहले एक एंगल में 90 डिग्री बनाऊंगा, बाद में इन दोनों को जोड़ूंगा। अब ये ध्यान रखना है P कौन सा है, क्योंकि यहाँ लिखा है P इज 90 डिग्री, सो इसको मैं आई शुड राइट P। ओके, फिर मैं देखूंगा Q, ये Q होगा या ये Q होगा, कौन सा Q होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है PQ इज 24। अगर मैं PQ किसी को भी मान लो, ये PQ है, PQ इज 24 एंड PR इज 10। अब देखो जो मैंने ड्रॉ किया है ये थोड़ा उल्टा लग रहा है ना, PR तो 10, PQ छोटा लग रहा है, इज लुकिंग स्मॉलर, सो आई कैन चेंज इट। दैट मीन्स आई हैव नॉट ड्रॉन इट प्रॉपरली। दैट मीन्स PQ would be longer
So this should be longer and this is smaller. It will be something like this. तो वो ध्यान रखना है आपको कि ड्रॉ, अगर ये P है 90 डिग्री, PQ आपका 24 है, PR is 10. Find the length of segment QR. So you have to find QR. So same चीज है, QR is this. So QR जो आपको फाइंड करना है उसको आप X बनाओ. ये हमने अलजेब्रा में सीखा. अलजेब्रा क्यों सीखा हमने? अलजेब्रा यही सीखा, वॉट एवर इज अननोन, जो भी हमको फाइंड करना है उसको यू शुड लेट दैट बी इक्वल टू X. सो QR is your X, PQ is given, PR is given. Now अगर आप ध्यान से देखोगे इस इमेज को, your X is also the hypotenuse because this is 90 degree. So X is your hypotenuse. And by Pythagoras theorem क्या बता रहा है? X square should be equal to sum of squares of other two sides. So X square किसके बराबर होगा? PQ का स्क्वायर which is 24 का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर which is 10 का स्क्वायर. तो इनका स्क्वायर निकालो, उसको ऐड करो और बाद में एक्स स्क्वायर उसके बराबर होगा, उसको फिर दोनों साइड से आप √2 कर दो और उससे आपको x मिल जाएगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ. सो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ट्राई दिस. सभी लोग करने चाहिए. सभी लोग Sir, आप I will हमने send अभी the lesson. You can हाँ, see. so you should everyone should do. Okay. तो ये क्वेश्चंस ट्राई करो. और ये वाले जो एक्सरसाइज है ये मैं आप लोगों की क्लासेस में गूगल क्लास में डाल दूंगा. ऑन ऑल द क्लासेस, मैथ 6, मैथ 7, मैथ 8, मैथ 9, मैथ 10, सब उनको अपनी अपनी क्लास में ये होमवर्क दिखाई देगा. उसमें ये इमेज भी होगी. हमने इसमें से कौन सा किया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया और सेकंड वन भी कर लिया. सो आप लोगों को ये करना है और थर्ड करना है और फोर्थ करना है. 3 क्वेश्चंस. ठीक है? सब उनको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके. दीक्षा समझ में आया? राजवीर समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो अब ये आप ट्राई करना. ठीक है? क्योंकि जब खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद ट्राई करोगे, तभी अच्छी तरीके से वो दिमाग में बैठ जाएगा. तो ये आपको अपनी अपनी क्लासरूम में अभी मिलेगा. आफ्टर 10-15 मिनट्स आई विल पुट इट इन योर मैथ क्लासेस. यू शुड चेक दिस इन योर गूगल क्लासरूम. सब उनके पास गूगल क्लासरूम का कोड है ना? मैथ 6, मैथ 7, मैथ 8, मैथ 9, Yes, मैथ sir. 10. हाँ, तो अपनी अपनी क्लास में इसको देखना. होमवर्क सबसे ऊपर ही होगा, होमवर्क और आज का डेट होगा. सो यू कैन चेक दैट एंड देन यू शुड सबमिट योर वर्क. चलो फिर. ओके, देन आई विल एंड द क्लास. और किसी को और Bye, कुछ sir. पूछना है? Good night. हाँ, और Sir, अगर किसी I को have कोई sent the lesson name. don't say only the name, you should also send few questions. Sir, जैसे from that lesson you can teach practice set 42 and 41. that you have sent. Sir, there is in the notebook. Okay, sir, I will send it. So you should send the picture of that page. Okay. Chalo, okay then, bye everyone. Bye. Bye, Bye, sir. sir. Good Thank you, night. sir. Good night. Sir.